Future perfect tense. Let's learn. Please like and subscribe my channel. Future perfect tense. This tense refers to completed action in the future. When two tasks have been completed one after the other, present indefinite tense is the use for the task that will be completed later. Affirmative sentence structure subject plus will or shall plus have plus verb का third form plus object. He will have finished his work. उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा. We will have cooked food. हम खाना पका चुके होंगे. Papa will have gone to market. पापा बाजार गए होंगे. We will have reached to watch the movie by 3 o'clock. हम पहुंच गए होंगे 3 बजे तक फिल्म देखने के लिए. We will have eaten food before you left. हम खाना खा चुके होंगे आपके जाने से पहले. The bird will have gone to sleep before the sun sets. Sun went down. सूरज ढलने से पहले पंछी सो चुके होंगे. We will have achieved our target by 31st December. हम 31 दिसंबर तक अपना लक्ष्य पूरा कर चुके होंगे. My shoes will be made by Monday. मेरा जूता सोमवार तक बन चुका होगा. We will have reached our home by 8 o'clock. हम 8 बजे तक अपने घर पहुंच चुके होंगे. She would have gone. She will have gone. वह चली गई होगी. She will have gone. वह चली जा चुकी होगी. I will have come from there by then. मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी. I will have come from there. She will have gone before I get there. वह चली गई होगी इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ. We will have arrived. We will have come at this time tomorrow. कल हम इस समय आ गए होंगे. I will have completed a lesson. मैं एक पाठ पूरा कर चुकी होंगी. I will have waited tomorrow for you. मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर चुकी होंगी. मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. The children will have returned from school. बच्चे स्कूल से वापस आ चुके होंगे.
आई विल हैव क्लीन्ड होम, मैं घर की सफाई कर चुका हूँगा। ही विल हैव गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज जा चुका होगा। ही विल हैव डन हिज वर्क बाय मंडे, वह अपना काम सोमवार तक किया होगा। ही विल हैव ईटन फूड बाय नून, वह दोपहर तक खाना खा चुका होगा। वी विल हैव रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, हम बाजार से लौट आए होंगे। हम बाजार से वापस आए होंगे। इट विल हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हो चुकी होगी। वी विल हैव ईटेन बिफोर सनसेट, हम सूर्यास्त से पहले खाना खा चुके होंगे। द मैच विल हैव स्टार्टेड एट दिस टाइम टमारो, कल इस समय मैच शुरू हो चुका होगा। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुकी होंगी। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं गई होंगी। मैं नहीं जा चुकी होंगी। द मैच विल नॉट हैव स्टार्टेड बाय दिस टाइम टमारो, मैच कल इस समय शुरू नहीं हो चुका होगा। वी विल नॉट हैव ईटन फूड बिफोर सनसेट, हम सूर्यास्त से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे। वी विल नॉट हैव कम बैक फ्रॉम द मार्केट, हम बाजार से वापस नहीं आ चुके होंगे। ही विल नॉट हैव ईटन लंच, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया होगा। वी विल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मंडे, हम सोमवार तक अपना काम नहीं पूरा किए होंगे। हम सोमवार तक अपना काम पूरा नहीं किए होंगे। ही विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया होगा। आई विल नॉट हैव क्लीन्ड होम, मैं घर साफ नहीं कर चुकी होंगी। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड इवन वन लेसन, मैं एक पाठ भी पूरा नहीं कर चुकी होंगी। इवन वन लेसन। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड। वी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू लेफ्ट, आपके जाने से पहले हमने खाना नहीं बनाया होगा।
The birds will not have gone to sleep before sunset. Grandma will not have told the story. दादी कहानी नहीं सुना चुकी होगी. Grandma will not have told the story. We will not have reached home until 8 o'clock. हम 8 बजे तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे. Until 8 o'clock. She will not have gone. वह नहीं जा चुकी होगी. By then, he will not have returned from. मैं तब तक वहाँ से नहीं लौट चुकी होंगी. Interrogative sentence structure. Will और shall plus subject plus have plus verb का third form plus object. Will she have gone? क्या वह चली जा चुकी होगी? Will he have eaten dinner? क्या वह रात का खाना खा चुके होंगे? Will she have danced? क्या उसने नृत्य किया होगा? Will she have come back from market? क्या वह बाजार से वापस आ गई होगी? Will the cloud have arrived? क्या बादल आ गए होंगे? Will it have rained? क्या बारिश हो चुकी होगी? Will she have come till then? क्या वह तब तक आ चुकी होगी? Will she have washed the clothes? क्या वह कपड़े धो चुके होंगे? Will children have read? क्या बच्चे पढ़ चुके होंगे? Will I have cleaned the house? क्या मैंने घर साफ कर लिया होगा? Will we have watched? क्या हम देख चुके होंगे? Will we have called you? क्या हमने तुम्हें बुलाया होगा? We will have cooked food before you come. क्या आपके आने से पहले हमने खाना बना लिया होगा? Will grandpa have come? क्या दादाजी आ गए होंगे?
विल पापा हैव ईटेन डिनर? क्या पापा ने खाना खा लिया होगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद सारिका श्रीवास्तव।